अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं तौफीक, आपका एक बार फिर से खुशामदीद करता हूं मैं इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां मैं आपके लिए लगातार उर्दू कवायद और हिंदी व्याकरण साथ के साथ क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट के स्पेशल क्लासेस लेके आ रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही काम के हैं। दोस्तों, आप लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और एक एक वीडियो को देखकर पूरा इसका फ़ायदा उठाइए। और मैं उर्दू के खासकर सारे कवायद के, मैं पहले कवायद के सारे चैप्टर आपको एक तरफ से करा रहा हूँ। उसके बाद मैं पूरा इसका थ्योरी जो है, उर्दू की जितनी किताबें हैं उन दोनों किताबों को, रोशनी है और क्या कहते हैं दूसरी जो आपकी किताब है, उसको लेकर मैं शुरू से आखिर तक सारे MCQs जो भी आए होंगे उनको लेकर मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा। और लगातार मैं धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ आपके लिए। मुझे यकीन है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपको हर एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपको समझ में आता होगा। और जहाँ समझ में थोड़ी दिक्कत हो, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई ये बात मुझे समझ में नहीं है। मैं इंशाल्लाह उसको और बेहतर करके समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसमें उर्दू कवायद में पहले बताया है कि ज़बान क्या है और ज़बान की कितनी किस्में हैं। मैंने बताया ज़बान की 3 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है कि हम किसी इंसान को जब अपनी दिल की ख़यालात को, अपने दिल की बात को किसी और तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो उसी को हम ज़बान कहते हैं। जैसे किसी की बात सुननी है और किसी को अपनी बात कहनी है, तो दोनों के लिए अपनी ज़बान का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ज़बान 3 किस्म के होते हैं। पहला होता है तकरीरी ज़बान, दूसरा होता है दोस्तों तहरीरी ज़बान, और तीसरा होता है इशारती ज़बान, जिसमें हम इशारा करके किसी को कुछ कहना चाहते हैं। तो उसी में ज़बान की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों सूतिया, जो इंसान की आवाज़। सूतिया का मतलब होता है दोस्तों इंसान की आवाज़। इंसान जो अपनी ज़बान से निकालता है उसी को हम इंसानी आवाज़ कहते हैं। यानी हिंदी में इसको कहेंगे, जैसे सबसे छोटी इकाई होती है ना सूतिया जिसको कहेंगे, तो हिंदी में उसको हम कहेंगे दोस्तों कि स्वर जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है इंसान के ज़बान से जैसे निकलता है। अब देखिए अब इसमें मसूद सूतिया क्या है। सूतिया में भी कई कैटेगरी है, तो उसमें से मसूद सूतिया किसको कहते हैं, किसे कहते हैं मसूद सूतिया। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। जवाब है वह सूतिया जिसमें तनफ़्फ़ुज़ का अखराज मुँह या नाक में किसी किस्म की रुकावट के बग़ैर हो जाए, उसे मसूद कहते हैं। मसूद को अज़ खुद बोला या सुना जा सकता है। मसूद तमाम मसम्मत सूतिया को बोलने के लिए और सुनने, उन्हें एक दूसरे से मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों देखिए, मेन पॉइंट यहाँ पर है कि सूतिया कहते हैं क्या, इंसान की आवाज़। इंसान के अलावा दूसरी ज़बान को, दूसरा जैसे जानवर वगैरह बोलता है उसको हम सूतिया नहीं कहते हैं। उसका मकसद है कि हमारे नाक और मुंह से जो आवाज़ आती है, किसी किस्म की आवाज़ जब आती है तो उसको रोके बगैर, जैसे रुकावट नहीं हो। हिंदी में उसको कहते हैं स्वर में जैसे अ है, अ है और ई, इनमें रुकावट नहीं है। उसी तरह हमारे उर्दू लफ्ज़ में भी, उर्दू हरूफ में भी होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए वगैरह। सेम टू सेम हिंदी और उर्दू का सेम है, जिसमें हमारी आवाज़ रुकती नहीं है, सीधे निकल आती है। जैसे और ज़बान होती और आवाज़ होती है ना, जैसे अगर मैं दूसरी बे बोल रहा हूँ तो मेरी ज़बान ऊपर जाके टकरा रही है। चलिए दोस्तों, मुझे यकीन आपको ये समझ में आ गया कि सूतिया किसको कहते हैं। और वो मुंह की आवाज़, देखिए एक बार मैं और थोड़े बता देता हूँ। सूतिया वह है जिसमें हमारी आवाज़ को रोक नहीं पाती है, ज़बान सीधी आसानी से हमारी आवाज़ निकल जाती है, और उसी को मसूद सूतिया कहते हैं। इंसान की आवाज़ जिसकी जो रुके नहीं, उसी को मसूद सूतिया कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब सवाल नंबर 13 है कि ज़बान और बोली में क्या फ़र्क है। ज़बान और बोली में क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है ना। अब देखिए दोस्तों, इसका जवाब है ज़बान की पैदाइश हमेशा बोलचाल की ज़बान की शक्ल में होती है। बोलचाल की ज़बान को बोली कहते हैं। ज़बान बोली की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ज़बान को तहरीरी शक्ल भी मिल जाती है। मतलब यह है कि जैसे हमारे यहाँ जो ज़बान बोली जाती है, हमारे किसी ख़ास एरिया में, जैसे बिहार में अगर कोई लोग मैथिली बोलते हैं तो मैथिली भाषा उसकी ज़बान है, उसकी कोई क्या कहते हैं, लिखने का कोई ये नहीं है। मतलब उसका ये क्या कहते हैं उसको दोस्तों, हम तहरीर नहीं कर सकते। उसको तहरीर करने के लिए हमको हिंदी या उर्दू या फिर और किसी भाषा का हमको ये लेना होगा, उनका सहारा लेना होगा। उसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है।
उसी तरह जिस खास एरिया में, जैसे अपने बिहार में ही देख लीजिए, तो कहीं पर भोजपुरी बोली जाती है, कहीं पर मैथिली बोली जाती है, हर जगह इलाके इलाके के हिसाब से अलग अलग बोली बोली जाती है। तो जो इलाके के हिसाब से बटा हुआ ज़बान है, जो सिर्फ एक इलाके में ख़ास तौर पे बोला जाता होगा और उसके बाद दूसरे इलाके में कुछ और बोला जाता है, तो ऐसी जगह को दोस्तों हम ऐसी भाषा को बोली कहते हैं। और उसी का क्या हुआ, वो बेहतर और बेहतर करके वो रूप बना लिया, जिसकी एक लिपि आ गई, जिसको हम लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर आ गया, उसी को हम भाषा कहते हैं। तो अभी अपने बिहार में तो बहुत सारी बोली है, और उनमें से एक भाषा है जिसको हिंदी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उस हिंदी को उर्दू का, इन दोनों की लिपि है, बाकी सबकी लिपि नहीं है। जिसकी लिपि नहीं है वो बोली है, और जिसकी लिपि है वो भाषा में गिनती आती है, ज़बान में गिनती आएगी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे। ज़बान एक मुनज़्ज़म अलामती ज़रिया इज़हार है। इसकी छोटी से बड़ी इकाइयों की निशानदेही कीजिए। अब जवाब देखते हैं कि उनको क्या क्या हम कहते हैं, अलग अलग इसमें क्या कहते हैं उसको ज़बान में। अब देखिए, जवाब है, ज़बान की सबसे छोटी इकाई सूतिया कहते हैं। ज़बान की सबसे छोटा इकाई को क्या कहते हैं, हम सूतिया कहते हैं, जिसको फोनोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। जो इंसान की आवाज़, कोई भी आवाज़, जैसे आ ऊ कुछ भी निकलता है, तो उसकी आवाज़ को ही हम फोनोलॉजी कहते हैं। सबसे छोटी आवाज़, इंसान की छोटी आवाज़। उसके बाद चलिए, ज़बान की सूतिया से बड़ी इकाई को, ज़बान में सूतिया यानी इंसान की आ ई की आवाज़ से बढ़कर, मतलब जैसे अलिफ बा, इनसे बड़ी आवाज़ क्या होती है, तो उसको दोस्तों कहते हैं तस्कीलिया। क्या कहते हैं, तस्कीलिया, जिसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, इंग्लिश में उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तस्कीलिया से बड़ी क्या होती है, जैसे मान लीजिए हिंदी में ये हो गया हर्फ, ये हो गया लफ्ज़, हर्फ और लफ्ज़। उसके बाद तस्कीलिया से बड़ी क्या इकाई है, तस्कीलिया से बड़ी क्या है, सर्फ लफ्ज़ कहते हैं, जिसको उसको कहते हैं एटमोलॉजी। इनको कहते हैं दोस्तों एटमोलॉजी। आगे देखते हैं, लफ्ज़ से बड़ी इकाई क्या है, नहू, जुमला, जिसको जुमला कहते हैं, सेंटेक्स, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में वाक्य कहते हैं। जब हम शुरू से आते हैं तो पहले क्या देखते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में क्या देखते हैं, पहले अल्फ़ाबेट में सबसे पहला लफ्ज़ होता है, क्या कहते हैं, लेटर के बाद फिर चलते हैं उसमें दूसरे में, जिसको वर्ड बोलते हैं। वर्ड के बाद फिर सेंटेंस में, जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो सेंटेंस यूज़ करते हैं, और जुमला को यूज़ करते हैं, जिसको सेंटेक्स कहते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद चलते हैं, सूतिया और हर्फ में क्या रिश्ता है, सूतिया में और हर्फ में क्या रिश्ता है। तो इसका जवाब है दोस्तों, सूतिया क्या कहते हैं, इंसानी आवाज़ को, मैंने पहले बताया आपको, इंसानी आवाज़ को सूतिया कहते हैं। हमारे जज्बात व तसव्वुरात की अलामत है। जब हुरूफ सूतिया इंसानी आवाज़ की अलामत की है, हुरूफ इंसानी आवाज़ को तहरीरी शक्ल अता करती है। कहने का मतलब है, सूतिया और हर्फ में क्या रिश्ता है, तो सूतिया इंसानी आवाज़ है, मैंने साहब कहा इंसानी आवाज़ है, लेकिन हर्फ क्या है, वो हर्फ को तहरीर दे सकते हैं, मैंने उसको हम उससे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सूतिया से हम कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ आवाज़ निकली से अ की कोई शक्ल नहीं थी उस वक्त, लेकिन बाद में उसको जब हर्फ बनाया गया कि भाई ये हर्फ है, तो उसके बाद हम उसको लिखना शुरू किए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 21 कि इल्म क्या है, माफ़ कीजिएगा, अलामत क्या है। जब किसी शय या हकीकत के इजहार के लिए कोई निशानी मुकर्रर कर ली जाती है, तो उन्हें निशानियों को अलामत कहते हैं। जैसे वह लाल बत्ती या लाल झंडी खतरे की अलामत है। अगर हम देखते हैं कि इंसान कोई बात बोलता है, अब कोई अगर कहेगा भाई फलां जगह जाएगा, तो अगर वो सर को हाँ में हिलाता है, तो हम ये समझ जाते हैं वो बोले या ना बोले, लेकिन हम क्या समझ जाते हैं कि ये आदमी कहीं जाने नहीं जाएगा। या हाँ अगर बोलता है, सर को हाँ की तरफ, आगे की तरफ हिलाता है, तो इसका मतलब हाँ बोल रहा है। अगर वो कह रहा है कि गर्दन को दोनों तरफ बाएं और दाएं वो हिलाने लगता है, तो इसका मतलब है कि वो नहीं जा रहा है। अगर हम किसी को ये कहते हैं कि जैसे ये बत्ती के बारे में जो बताया, जैसे कि लाल बत्ती या हरी झंडी, लाल झंडी, अगर हम किसी को, जैसे ट्रेन आ रही होती है, अगर हम उसको लाल बत्ती दिखाते हैं या लाल झंडा दिखाते हैं या लाल कपड़ा दिखाते हैं, तो रुक जाती है ट्रेन। उसका सिंबल है कि ये लाल झंडा खतरे की निशानी है, इसको रुक जाना है। लेकिन वहीं पर अगर हरी झंडी दिखा दी जाती है तो चलने लगती है।
जैसे आपने मोटर बाइक के पीछे देखा होगा कि जो लाल इंडिकेटर लगा रहता है, इसका मतलब होता है कि अगर वो लाल जल रही है तो इसका मतलब ये आदमी रुकने वाला है। तो उसी तरह इन्हीं को सिंबल कहते हैं, इन्हीं को हम अलामत कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके सामने जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।